बीरबल की चतुराई से बचा किसान। एक दिन एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार में आया और अकबर के सामने अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, महाराज, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है और कहता है कि यह उसकी है। आप न्याय करें। अकबर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फैसला करने से पहले बीरबल से राय मांगी। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें खेत को बुलाना होगा। अकबर और दरबारियों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बीरबल ने कहा, हम खेत से पूछेंगे कि उसका असली मालिक कौन है। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को खेत पर चलने के लिए कहा। जब वे खेत पर पहुंचे तो बीरबल ने एक अजीब आदेश दिया, इस खेत की मिट्टी को खोदो और इसे चाटो। पहले किसान ने ऐसा किया, फिर पड़ोसी ने भी किया। बीरबल ने देखा कि असली किसान की आंखों में आंसू थे, जबकि पड़ोसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बीरबल ने तुरंत फैसला सुनाया, महाराज, असली मालिक यह किसान ही है। इसकी आंखों में खेत की मिट्टी चाटकर दर्द और भावनाएं आईं, जबकि पड़ोसी का मन इससे नहीं जुड़ा था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और किसान को न्याय दिलाया। 2. सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, क्या इस राज्य में कोई मूर्ख भी है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, महाराज, कई मूर्ख हैं। अकबर ने कहा, तब एक सबसे बड़े मूर्ख को दरबार में बुलाओ। बीरबल ने अगले दिन एक व्यक्ति को दरबार में बुलवाया, जो सिर पर भारी गठरी रखे हुए था। अकबर ने पूछा, यह व्यक्ति क्यों मूर्ख है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह आदमी अपने घर से दूर एक गांव में काम करने जाता है और अपने खाने के लिए अपनी गठरी में भोजन लेकर जाता है। अकबर ने कहा, इसमें मूर्खता क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह व्यक्ति खाने के लिए रोटियां और सब्जियां गठरी में रखता है, लेकिन यह भूल जाता है कि यदि वह गांव में ही भोजन खरीद ले तो उसे इतनी भारी गठरी उठाने की जरूरत नहीं होगी। अकबर हंस पड़े और बोले, वास्तव में यह आदमी मूर्ख है। 3-4 मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं दरबार में 4 सबसे बड़े मूर्खों को देखना चाहता हूँ। बीरबल ने कुछ दिन बाद 4 लोगों को दरबार में बुलवाया। पहला मूर्ख। पहला व्यक्ति एक टोकरा लेकर आया था, जिसमें सूखी पत्तियां भरी थीं। अकबर ने पूछा, तुम क्यों मूर्ख हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पिता ने कहा था कि जब तुम धन कमाओ तो थोड़ा धन भविष्य के लिए बचा कर रखना, इसलिए मैं अपने भविष्य के लिए पत्तियां इकट्ठा कर रहा हूँ। दूसरा मूर्ख। दूसरा व्यक्ति एक बड़ी मछली लिए खड़ा था। उसने कहा, महाराज, मैं अपनी मछली को दूध पिलाता हूँ ताकि यह बड़ी हो जाए। तीसरा मूर्ख। तीसरा व्यक्ति बोला, मैंने अपने बेटे की शादी एक मुर्गी से कर दी है ताकि मेरे घर में अंडे मुफ्त में आते रहें। चौथा मूर्ख। चौथा व्यक्ति चुपचाप खड़ा था। अकबर ने पूछा, तुम क्यों मूर्ख हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि यह बाकी तीनों मूर्खों को लेकर यहाँ आ गया। अकबर जोर से हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। 4 बीरबल की अनोखी सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यदि किसी व्यक्ति ने गलती की हो तो उसे सबसे विचित्र सजा क्या दी जा सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे विचित्र सजा होगी कि व्यक्ति को अपनी ही गलती का एहसास कराया जाए। अकबर ने इसे आजमाने की सोची। उन्होंने एक मंत्री को बुलाया, जो बहुत आलसी था और अपने काम को ठीक से नहीं करता था। बीरबल ने उस मंत्री से कहा, आज से तुम्हारा काम सिर्फ यह देखना होगा कि सूरज कब उगता और कब अस्त होता है। तुम्हें दिन भर केवल सूरज को देखना होगा। मंत्री ने 2 दिन तक सूरज को देखा, लेकिन तीसरे दिन उसने अकबर से माफी मांग ली और कहा, महाराज, मुझे माफ कर दें, मैं अब से अपने काम में आलसी नहीं रहूंगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा। 5 सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने बीरबल को इसे सिद्ध करने का आदेश दिया।
अगले दिन बीरबल एक साधारण किसान के साथ दरबार में पहुंचे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस किसान ने अपना पूरा जीवन कड़ी मेहनत में बिता दिया, लेकिन इसे यह समझने में बहुत देर हो गई कि समय ही सबसे अनमोल चीज है। किसान ने कहा, महाराज, अगर मुझे पहले यह पता होता कि समय इतना कीमती है, तो मैं इसे बेकार चीजों में नहीं गंवाता। अकबर को अब बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने मान लिया कि समय ही सबसे अनमोल चीज है। 6 सबसे अजीब सवाल का जवाब। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में कितने तारे हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह सवाल थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूँ। बीरबल ने एक भेड़ को दरबार में मंगवाया और कहा, महाराज, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, उतने ही तारे आकाश में हैं। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, यह तो कोई प्रमाणित तरीका नहीं हुआ। बीरबल मुस्कुराकर बोले, महाराज, यदि आपको यकीन नहीं हो तो आप खुद गिन सकते हैं। अकबर और दरबारी हंस पड़े और बीरबल की हाजिर जवाबी की प्रशंसा की। 7 कौन ज्यादा झूठ बोलता है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे ज्यादा झूठ मछुआरे बोलते हैं। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने कारण पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, जब मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं और खाली हाथ लौटते हैं, तो वे हमेशा कहते हैं कि बहुत बड़ी मछली फंस गई थी, लेकिन हाथ से छूट गई। यह उनकी आदत होती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सच कहते हो, बीरबल। 8 अनोखी शर्त। अकबर और बीरबल के बीच अक्सर मजेदार शर्तें लगती थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा काम करो जिससे मैं नाखुश भी हो जाऊं और खुश भी हो जाऊं। बीरबल ने कुछ सोचा और एक पर्ची पर कुछ लिखा। उन्होंने अकबर को वह पर्ची दी। अकबर ने पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर पहले उदास हुए, फिर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। 9 3 प्रश्नों का उत्तर। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1 दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2 सबसे झूठी बात क्या है? 3 सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, 1 सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, क्योंकि इसे कोई नकार नहीं सकता। 2 सबसे बड़ा झूठ यह है कि लोग कहते हैं, मैं कल करूंगा, लेकिन वे कल कभी नहीं करते। 3 सबसे मीठी चीज अच्छी बोली है, क्योंकि यह दुश्मन को भी मित्र बना सकती है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया। 10 घमंडी मंत्री की सजा। अकबर के दरबार में एक मंत्री था जो बहुत घमंडी था। वह हमेशा कहता था, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, इस मंत्री को ऐसा सबक सिखाओ कि इसका घमंड टूट जाए। बीरबल ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, क्या आप बता सकते हैं कि यह संसार किसके कारण चलता है? मंत्री ने उत्तर दिया, मेरे कारण, क्योंकि मैं सबसे समझदार हूँ। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो यदि आप 1 महीने तक काम न करें, तो देखते हैं कि दुनिया रुकती है या नहीं। मंत्री ने ऐसा किया, लेकिन दुनिया वैसी ही चलती रही। मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने घमंड छोड़ दिया। 11 मूर्ख का उपहार। एक बार एक मूर्ख व्यक्ति बीरबल के पास आया और बोला, मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। उसने बीरबल को एक खाली डिब्बा दिया। बीरबल ने पूछा, इसमें क्या है? मूर्ख व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, इसमें वह सब कुछ है जो मुझे आता है। बीरबल ने हंसकर कहा, तो इसमें कुछ भी नहीं है। मूर्ख व्यक्ति ने सिर झुका लिया और सभी हंस पड़े। 12 बीरबल की न्यायप्रियता। एक बार 2 व्यापारी अकबर के दरबार में पहुंचे। दोनों ने दावा किया कि एक बहुमूल्य हार उनका है। अकबर ने बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने कहा, इस हार को कुछ दिनों के लिए एक संदूक में बंद कर दिया जाए। जिसे सबसे अधिक बेचैनी होगी, वही असली मालिक होगा। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी बहुत बेचैन हुआ।
बीरबल ने हार उसे दिलवा दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी बेजोड़ है। 13 सबसे ईमानदार व्यक्ति। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति दिखाओ। बीरबल ने एक किसान को दरबार में बुलाया। अकबर ने पूछा, तुम ही सबसे ईमानदार क्यों हो? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैंने मेहनत की और चोरी नहीं की। अकबर ने उसकी ईमानदारी की सराहना की। 14 अकबर की परीक्षा। अकबर ने बीरबल से कहा, यदि तुम सच में बुद्धिमान हो तो बिना कुछ बोले मुझे हंसाकर दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए और एक छोटी सी बिल्ली लेकर आए। उन्होंने बिल्ली के सिर पर हल्का सा पंख रख दिया। बिल्ली ने तुरंत पंख को पकड़ने की कोशिश की, जिससे उसकी हरकतें बहुत मज़ेदार लगने लगीं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम कमाल के हो। 15 बीरबल की चतुराई। एक बार एक व्यापारी ने अकबर से शिकायत की कि उसका सोना चोरी हो गया है। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, जिसने चोरी की होगी उसकी छड़ी कल तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन एक नौकर की छड़ी छोटी निकली। बीरबल ने कहा, यह ही चोर है, क्योंकि इसने डर के मारे अपनी छड़ी को थोड़ा काट दिया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और चोर को दंड दिया। 16 सबसे बुद्धिमान कौन। एक दिन अकबर के दरबार में 2 व्यक्ति आए। दोनों दावा कर रहे थे कि वे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, इन दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान है, यह पता लगाओ। बीरबल ने दोनों से एक ही सवाल पूछा, यदि आपके पास 2 विकल्प हों, एक तरफ हीरे और सोना हो और दूसरी तरफ ज्ञान की किताबें, तो आप क्या चुनेंगे? पहले व्यक्ति ने कहा, मैं हीरे और सोना चुनूंगा, क्योंकि इससे मैं अमीर बन जाऊंगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं ज्ञान की किताबें चुनूंगा, क्योंकि ज्ञान से ही असली अमीरी आती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जो व्यक्ति हीरे और सोना चुनता है वह बुद्धिमान नहीं बल्कि लालची है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो ज्ञान को प्राथमिकता देता है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और दूसरे व्यक्ति को सम्मानित किया। 17 सबसे बड़ा धन कौन सा है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा धन संतोष है। अकबर को यह जवाब पसंद नहीं आया और उन्होंने बीरबल से इसे साबित करने के लिए कहा। बीरबल ने एक गरीब किसान को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुम खुश हो? किसान ने कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास मेहनत करने की ताकत है और मेरा परिवार मुझसे प्रेम करता है। इसके बाद बीरबल ने एक अमीर व्यापारी को बुलाया, जो हमेशा चिंतित रहता था। बीरबल ने पूछा, आपके पास बहुत सारा धन है, फिर भी आप चिंतित क्यों रहते हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, मुझे हमेशा डर लगता है कि मेरा धन कोई छीन न ले। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, जिसने संतोष पा लिया वही सबसे धनी है, और जो लालच में पड़ा है वह हमेशा गरीब रहेगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लिया। 18 बीरबल की गिनती की कला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में कितने लोग हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इस दुनिया में केवल 2 प्रकार के लोग हैं, बुद्धिमान और मूर्ख। अकबर ने कहा, यह कैसे संभव है? मुझे विस्तार से बताओ। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जो अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग करते हैं वे बुद्धिमान हैं, और जो बिना सोचे समझे कार्य करते हैं वे मूर्ख हैं। इस प्रकार पूरी दुनिया इन्हीं 2 वर्गों में बंटी हुई है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने गिनती का सबसे सरल तरीका बताया। 19 अनोखा न्याय। एक बार एक आदमी रोता हुआ दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय चुरा ली है। अकबर ने बीरबल से इस मामले का समाधान निकालने को कहा। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को बुलाया और कहा, हम कल नदी किनारे चलेंगे और गाय का असली मालिक वहीं पता चल जाएगा। अगले दिन सभी नदी किनारे पहुँचे। बीरबल ने गाय को नदी में उतारा और दोनों व्यक्तियों से कहा, अब तुम दोनों नदी में जाकर गाय को पुकारो। जो इसका असली मालिक होगा
गाय उसी के पास जाएगी। पहले व्यक्ति ने पुकारा, लेकिन गाय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर दूसरे व्यक्ति ने पुकारा और गाय तुरंत तैरती हुई उसके पास पहुंच गई। बीरबल ने घोषणा की, यही गाय का असली मालिक है। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की और सच्चे मालिक को उसकी गाय लौटा दी। 20 बीरबल का जवाब। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा प्रश्न पूछ सकते हो जिसका उत्तर मैं न दे सकूं? बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, महाराज, इस दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आई थी या अंडा? अकबर सोच में पड़ गए और बोले, बीरबल, यह तो बहुत कठिन प्रश्न है। बीरबल हंसकर बोले, महाराज, कभी कभी कुछ सवालों के उत्तर मिलना आसान नहीं होता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा। 21 चालाक व्यक्ति का पर्दाफाश। एक दिन एक व्यक्ति दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति हूँ। बीरबल ने उससे पूछा, अच्छा, तो बताओ, क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला? व्यक्ति बोला, नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसने अभी अभी सबसे बड़ा झूठ बोला है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने कभी झूठ न बोला हो। अगर यह व्यक्ति सच कह रहा होता तो यह स्वयं को सबसे ईमानदार व्यक्ति नहीं कहता। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। 22 सबसे आलसी कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में सबसे आलसी व्यक्ति कौन है? बीरबल ने 2 लोगों को दरबार में बुलाया। पहला व्यक्ति बहुत गरीब था और उसने कहा, मैं इतना आलसी हूं कि मैं कभी काम करने नहीं जाता। दूसरा व्यक्ति बहुत धनी था और बोला, मैं इतना आलसी हूं कि मैं नौकरों को भी हुक्म देने के लिए किसी और को भेजता हूं। बीरबल ने कहा, महाराज, यह दूसरा व्यक्ति सबसे आलसी है, क्योंकि यह इतना आलसी है कि अपनी बातें भी किसी और से कहलवाता है। अकबर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। 23 सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? कुछ मंत्रियों ने कहा, सोना, कुछ ने कहा, हीरे जवाहरात, और कुछ ने कहा, राजा का सिंहासन। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, सबसे अनमोल चीज समय है, क्योंकि इसे खरीदा या लौटाया नहीं जा सकता। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 24 मूर्ख ब्राह्मण की सच्चाई। एक बार एक ब्राह्मण दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ। अकबर ने बीरबल से उसकी परीक्षा लेने को कहा। बीरबल ने ब्राह्मण से पूछा, बताओ, तुम्हारी मृत्यु कब होगी? ब्राह्मण डर गया, लेकिन फिर सोचकर बोला, महाराज, मेरी मृत्यु आपके मरने के 1 दिन बाद होगी। अकबर यह सुनकर डर गए और ब्राह्मण को इनाम देकर विदा कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसने अपना भला करने के लिए चालाकी से जवाब दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। 25 दूध का रहस्य। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं यह देखना चाहता हूं कि मेरे राज्य में कितने लोग ईमानदार हैं। बीरबल ने आदेश दिया कि सभी लोग रात में राजमहल के कुएं में 1-1 लोटा दूध डालें। अगले दिन अकबर ने कुएं में झांका, लेकिन वह पानी से भरा था। बीरबल ने हंसकर कहा, महाराज, हर किसी ने यही सोचा कि बाकी लोग दूध डालेंगे, तो मेरा पानी डालना किसी को पता नहीं चलेगा। अकबर को एहसास हुआ कि ईमानदारी की परीक्षा लेना आसान नहीं है। 26 बीरबल और कंजूस व्यापारी। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरा नौकर बहुत आलसी हो गया है, कृपया उसे सजा दें। बीरबल ने नौकर से पूछा, तुम काम क्यों नहीं करते? नौकर ने उत्तर दिया, मालिक बहुत कंजूस है। वे मुझे सही वेतन नहीं देते, फिर भी मुझसे अधिक काम करवाते हैं। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या यह सच है? व्यापारी ने इनकार किया। बीरबल ने कहा, ठीक है, कल हम तुम्हारे नौकर की परीक्षा लेंगे। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी से कहा, अपने नौकर को 1 सोने की मोहर दो और देखो कि वह कितना मेहनती बनता है। जैसे ही नौकर को इनाम मिला,
वह खुशी खुशी काम में लग गया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यदि मालिक न्याय करें तो नौकर भी खुश रहते हैं। अकबर ने व्यापारी को उचित वेतन देने का आदेश दिया। 27 सबसे बड़ा मूर्ख कौन? अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम हमारे दरबार में सबसे बड़े मूर्ख को खोज सकते हो? बीरबल ने कुछ सोचा और अगले दिन एक व्यक्ति को दरबार में लाए। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम क्यों मूर्ख हो? वह व्यक्ति बोला, मुझे कभी भी कोई काम ठीक से करना नहीं आता और मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता हूँ। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सही व्यक्ति चुना। लेकिन तभी वह व्यक्ति बोला, महाराज, यदि मैं मूर्ख हूँ तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, असली मूर्ख वह है जो अपनी मूर्खता को स्वीकार न करे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। 28 चार मूर्खों की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे 4 मूर्ख दिखाओ। बीरबल कुछ दिन के लिए बाहर गए और 4 लोगों को लेकर आए। एक पहला व्यक्ति बाल्टी में पानी लेकर चला रहा था, लेकिन उसमें छेद था। 2 दूसरा व्यक्ति छत पर बैठकर नीचे गिरने का इंतजार कर रहा था। 3 तीसरा व्यक्ति खेत में बिना बीज डाले फसल का इंतजार कर रहा था। 4 चौथा व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा था, क्योंकि उसे लगा कि उसकी पत्नी थक जाएगी। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुमने सही मूर्ख खोजे हैं। 29 बीरबल की चतुराई से पकड़ा गया चोर। एक दिन एक महिला ने दरबार में आकर कहा, महाराज, मेरे घर से सोने की अंगूठी चोरी हो गई है। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक एक छड़ी दी। बीरबल ने कहा, जिसने चोरी की है उसकी छड़ी कल तक 1 इंच छोटी हो जाएगी। अगले दिन एक नौकर की छड़ी छोटी निकली। बीरबल बोले, यह ही चोर है। डर के मारे इसने खुद अपनी छड़ी काट दी। अकबर ने चोर को दंड दिया और महिला को उसकी अंगूठी वापस दिलवाई। 30 सबसे कीमती चीज क्या है? अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हें एक चीज चुननी हो, धन, ज्ञान या दोस्त, तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने कहा, मैं दोस्त चुनूंगा। अकबर ने कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, यदि मेरे पास दोस्त होंगे तो वे मुझे ज्ञान देंगे और ज्ञान से मैं धन कमा सकता हूँ। लेकिन यदि मेरे पास केवल धन होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। 44 बीरबल की सजा। एक दिन अकबर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी सजा यह है कि मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्या मैं अपनी आखिरी इच्छा बता सकता हूँ? अकबर बोले, बिल्कुल, बताओ। बीरबल बोले, मैं मरने से पहले आपके जूते साफ करना चाहता हूँ। अकबर और दरबारियों को हंसी आ गई। अकबर बोले, बीरबल, तुम हर बार अपनी चतुराई से बच जाते हो। उन्होंने सजा माफ कर दी और बीरबल को इनाम दिया। 45 सबसे बड़ा झूठ कौन बोलेगा? एक बार अकबर ने घोषणा की, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी सोचने लगे कि वे क्या झूठ बोल सकते हैं। बीरबल बोले, महाराज, यह प्रतियोगिता तो मैं पहले ही जीत गया। अकबर बोले, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो झूठ न बोले। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सच में हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। 46 बीरबल और 4 मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे 4 सबसे बड़े मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल बोले, जी महाराज। अगले दिन उन्होंने एक आदमी को दरबार में लाया जो कुएं में पानी डाल रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहा है? बीरबल बोले, महाराज, यह आदमी अपने कुएं को भरने के लिए उसमें पानी डाल रहा है। सभी हंस पड़े। फिर बीरबल ने एक और आदमी को बुलवाया जो बैल की पूंछ पकड़कर खींच रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहा है? बीरबल बोले, यह आदमी सोचता है कि बैल को पीछे खींचने से वह आगे चलेगा। फिर बीरबल ने 2 और मूर्ख दिखाए और अंत में बोले, महाराज, 5वां मूर्ख मैं हूँ जो इन मूर्खों को खोजने में समय बर्बाद कर रहा हूँ। अकबर हंस पड़े और बोले,
बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। 47 सबसे अनमोल चीज क्या है? एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल बोले, महाराज, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि खोया हुआ धन, ताकत या दोस्ती वापस आ सकती है, लेकिन जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर हमें नई सीख दी। 48 सबसे आलसी आदमी। एक दिन अकबर ने कहा, बीरबल, जाओ और राज्य का सबसे आलसी आदमी लेकर आओ। बीरबल कुछ देर बाद एक आदमी को लेकर आए। अकबर ने पूछा, यह आदमी क्यों आलसी है? बीरबल बोले, महाराज, यह आदमी अपनी रोटी अपने मुंह तक नहीं ले जाता, इसे कोई और खिलाता है। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई और उन्होंने उस आदमी को काम करने की सलाह दी। 49 बीरबल की सलाह। एक बार अकबर बहुत परेशान थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं हमेशा खुश रहूं। बीरबल ने एक कागज पर कुछ लिखा और अकबर को दिया। अकबर ने पढ़ा, यह समय भी गुजर जाएगा। बीरबल बोले, महाराज, जब आप खुश हो तो याद रखें कि समय बदल सकता है, और जब आप दुखी हों तो याद रखें कि यह भी गुजर जाएगा। अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 50 अनोखी शर्त। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम इस दरबार में सबसे ईमानदार आदमी को लाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल अगले दिन एक गरीब किसान को लेकर आए। अकबर ने पूछा, यह सबसे ईमानदार कैसे है? बीरबल बोले, महाराज, यह आदमी मेहनत से कमाता है, किसी का बुरा नहीं सोचता और हमेशा सच बोलता है। अकबर बहुत खुश हुए और किसान को इनाम दिया। 51 बीरबल और अनोखा राजा। एक बार एक राजा ने अकबर को चुनौती दी कि उनके दरबार में कोई बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें इस चुनौती का जवाब देना होगा। बीरबल उस राजा के दरबार में गए और बोले, महाराज, क्या आप एक सवाल का जवाब देंगे? राजा बोले, पूछो। बीरबल ने पूछा, अगर एक गधा राजा बने तो क्या होगा? राजा चुप हो गए। बीरबल बोले, महाराज, अगर गधा राजा बनेगा तो वह मूर्खता ही करेगा। राजा हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में बुद्धिमान हो। 52 बीरबल और 7 सवाल। अकबर ने बीरबल से 7 सवाल पूछे। 1 सबसे तेज क्या है? 2 सबसे धीमा क्या है? 3 सबसे मजबूत क्या है? 4 सबसे कमजोर क्या है? 5 सबसे मीठा क्या है? 6 सबसे कड़वा क्या है? 7 सबसे मूल्यवान क्या है? बीरबल ने उत्तर दिए। 1 सोच सबसे तेज है, क्योंकि यह पल भर में कहीं भी जा सकती है। 2 धैर्य सबसे धीमा है, क्योंकि यह सालों तक बना रहता है। 3 विश्वास सबसे मजबूत है, क्योंकि इसे कोई नहीं तोड़ सकता। 4 डर सबसे कमजोर है, क्योंकि यह बिना वजह ही बना रहता है। 5 प्रेम सबसे मीठा है, क्योंकि यह हर दुख को भुला सकता है। 6 घमंड सबसे कड़वा है, क्योंकि यह हर रिश्ते को तोड़ सकता है। 7 समय सबसे मूल्यवान है, क्योंकि इसे कोई वापस नहीं ला सकता। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल को इनाम दिया। 53 बीरबल की सीख। सबसे बड़ा ज्ञान। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि इंसान खुद को हमेशा अज्ञानी माने और सीखने की कोशिश करता रहे। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जो व्यक्ति यह मानता है कि उसे सब कुछ आता है, वह कभी नया ज्ञान नहीं सीख पाता, लेकिन जो व्यक्ति यह समझता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, वही सबसे बुद्धिमान बनता है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 54 बीरबल की चालाकी। अनोखी घड़ी। अकबर ने बीरबल को एक सोने की घड़ी दी और कहा, यह बहुत कीमती है, इसे खोना मत। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, वह घड़ी कहाँ है?
बीरबल बोले, महाराज, मैंने उसे बहुत सुरक्षित जगह पर रख दिया है। अकबर बोले, कहाँ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैंने उसे समय के पास रख दिया है। समय सबसे कीमती चीज है, इसलिए मैंने उसे सुरक्षित रखा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा चतुराई से जवाब देते हो। 55 अनोखी चोरी। बीरबल की चालाकी। अकबर के महल में चोरी हो गई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, इस चोर को पकड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। उन्होंने कहा, यह जादुई लकड़ी है। जो भी चोर होगा, उसकी लकड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन सभी नौकर लकड़ी लेकर आए, लेकिन एक की लकड़ी छोटी थी। बीरबल बोले, यही चोर है। अकबर ने पूछा, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल बोले, चोर डर के मारे रात में लकड़ी काटकर छोटा कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि यह सच में बढ़ जाएगी। अकबर बीरबल की चालाकी देखकर बहुत खुश हुए। 56 सबसे अच्छा स्वाद। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे अच्छा स्वाद कौन सा होता है? बीरबल बोले, भूख सबसे अच्छा स्वाद देती है, महाराज। अकबर चौंके और बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, अगर कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो तो उसे साधारण खाना भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन अगर कोई भूखा न हो तो दुनिया का सबसे अच्छा भोजन भी उसे फीका लगेगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने बहुत सही बात कही। 57 सबसे बहादुर कौन? एक दिन अकबर ने पूछा, हमारे राज्य में सबसे बहादुर आदमी कौन है? बीरबल बोले, जिसे अपने काम पर विश्वास हो और जो अपने सच के लिए डटे रहे, वही सबसे बहादुर है। अकबर ने बीरबल की यह परिभाषा सुनी और बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा। 58 अनोखा सवाल। अकबर ने बीरबल से एक अनोखा सवाल किया, बीरबल, अगर मुझे एक तरफ एक बहुत बड़ा खजाना मिले और दूसरी तरफ एक सच्चा दोस्त, तो मुझे क्या चुनना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपको सच्चा दोस्त चुनना चाहिए। अकबर बोले, क्यों? बीरबल ने समझाया, क्योंकि अगर आपके पास सच्चा दोस्त होगा तो आप कभी भी खजाने की कमी महसूस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पास केवल खजाना है और दोस्त नहीं, तो वह भी किसी काम का नहीं। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं, बीरबल। 59 बीरबल की ईमानदारी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमेशा सच बोलते हो? बीरबल बोले, जी हाँ, महाराज। अकबर बोले, अगर मैं तुमसे कहूं कि कल सूरज पश्चिम से निकलेगा, तो क्या तुम उसे सच मानोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर आप कह रहे हैं, तो मैं यह नहीं कहूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि यह असंभव है। अकबर हंस पड़े और बोले, तुमने बहुत चालाकी से जवाब दिया। 60 सबसे बड़ा गुनाह क्या है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? बीरबल बोले, महाराज, सबसे बड़ा गुनाह अपनी अंतरात्मा की आवाज को न सुनना है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है और फिर भी अपने अंदर कोई पछतावा महसूस नहीं करता, तो वह सबसे बड़ा गुनाह करता है। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी सीख हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। 61 सबसे कीमती चीज। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल बोले, महाराज, सबसे कीमती चीज खुशी है। अकबर बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, अगर आपके पास धन दौलत, ताकत और प्रसिद्धि हो, लेकिन खुशी न हो, तो सब व्यर्थ है। लेकिन अगर आप खुश हैं, तो जीवन सुखमय बन जाता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बातें हमेशा दिल को छू जाती है। 62 बीरबल का न्याय। 3 झूठे गवाह। एक दिन दरबार में एक व्यापारी ने फरियाद की, महाराज, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। मैंने 3 गवाह बुलाए हैं, वे चोर को पहचान सकते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, इन गवाहों की बात सुनकर फैसला करो।
पहला गवाह आया और बोला, महाराज, मैंने चोर को रात में भागते हुए देखा था। दूसरा गवाह बोला, मैंने उसे सुबह के समय चोरी करते हुए देखा था। तीसरा गवाह बोला, मैंने चोर को दोपहर में देखा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ये तीनों झूठे हैं, क्योंकि चोर सिर्फ एक समय पर चोरी कर सकता है, तीनों समय पर नहीं। गवाह घबरा गए और सच स्वीकार कर लिया। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की। 63 सबसे अनमोल चीज। अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल बोले, महाराज, समय सबसे अनमोल है। अकबर बोले, समय क्यों? बीरबल ने समझाया, अगर धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन यदि समय बीत जाए तो उसे वापस लाना असंभव है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 64 अकबर का सपना और बीरबल की बुद्धिमानी। एक रात अकबर ने सपना देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, इसका मतलब क्या है? बीरबल बोले, महाराज, यह इस बात का संकेत है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से अधिक समय तक जीवित रहेंगे। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुमने इसे सकारात्मक रूप में बताया, अन्यथा कोई और होता तो कहता कि मेरे सारे सगे संबंधी मुझसे पहले मर जाएंगे। बीरबल की चतुराई ने अकबर को बहुत खुश किया। सबसे बड़ी ताकत। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल बोले, महाराज, सबसे बड़ी ताकत प्रेम और करुणा है। अकबर बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, अगर कोई व्यक्ति शक्ति के बल पर राज करना चाहे तो लोग उससे डर सकते हैं, लेकिन दिल से नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई प्रेम और करुणा से राज करे तो लोग खुद उसे मानेंगे। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया। 66 बीरबल का सवाल। एक दिन बीरबल ने अकबर से पूछा, महाराज, अगर कोई व्यक्ति दिन में सोए, रात में जागे, बिना खाए रहे और बिना पानी पिए जीवित रहे, तो क्या वह जीवित रहेगा? अकबर बोले, नहीं, यह असंभव है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, लेकिन एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक ऐसा ही करता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो। 67 सबसे बड़ा धोखेबाज कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में सबसे बड़ा धोखेबाज कौन हो सकता है? बीरबल बोले, महाराज, सबसे बड़ा धोखेबाज वह होता है जो खुद को सबसे ज्यादा ईमानदार दिखाने की कोशिश करता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जो व्यक्ति सच में ईमानदार होता है उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो बार बार अपनी ईमानदारी की दुहाई देता है वही सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। अकबर बीरबल की इस गहरी सीख से प्रभावित हुए। 68 सबसे बुद्धिमान कौन? अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा, हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? कुछ ने अपना नाम लिया, कुछ ने दूसरों का। बीरबल चुप रहे। अकबर ने उनसे पूछा, तुम क्या सोचते हो? बीरबल बोले, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह है जो अपनी कमियों को स्वीकार कर सकता है और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अकबर ने उनकी बात से सहमति जताई और उन्हें इनाम दिया। 69 अनोखी सजा। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यक्ति चोरी के आरोप में पकड़ा गया। अकबर ने बीरबल से कहा, इस चोर को ऐसी सजा दो जिससे उसे सबक भी मिले और वह दोबारा चोरी न करे। बीरबल ने आदेश दिया, इस व्यक्ति को रोज राजा की प्रशंसा में 5 कविताएं लिखनी होंगी और पूरी दरबार में सुनानी होंगी। व्यक्ति ने सोचा कि यह आसान काम है, लेकिन कुछ ही दिनों में वह परेशान हो गया। उसने अकबर से माफी मांगी और कहा, महाराज, मैं दोबारा चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे यह सजा माफ कर दें। अकबर ने हंसते हुए उसे छोड़ दिया और बीरबल की चतुराई की सराहना की। 70 बीरबल की चतुराई। राजा का सपना। अकबर ने एक दिन सपना देखा कि उनके राज्य में बड़ी गरीबी आ गई है। उन्होंने बीरबल से इसका अर्थ पूछा। बीरबल बोले, महाराज, यह सपना इस बात का संकेत है कि आपको अपने राज्य के गरीबों की अधिक मदद करनी चाहिए।
अकबर ने अपने खजाने से गरीबों की सहायता के लिए एक योजना बनाई और कहा, बीरबल, तुम्हारी सलाह सच में बहुमूल्य है। 71 सबसे अनमोल संपत्ति। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हें चुनने का मौका मिले, धन, शक्ति या ज्ञान, तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल बोले, मैं ज्ञान चुनूंगा। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने समझाया, धन और शक्ति तो अस्थायी होते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है और आपको जीवन में सही मार्ग दिखाता है। अकबर बीरबल की इस सोच से बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने बीरबल की बात मानते हुए कहा, सचमुच, किसी भी निर्णय से पहले सोच विचार करना सबसे जरूरी है। कहानी 2 कौन है सबसे महान? समस्या। अकबर ने एक दिन दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे महान व्यक्ति कौन है? दरबार का उत्तर। दरबारियों ने जवाब दिया, महाराज, आप सबसे महान हैं। नहीं, भगवान सबसे महान हैं। बीरबल का उत्तर। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा, महाराज, सबसे महान व्यक्ति वह है जो दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल का तर्क। बीरबल ने समझाया, जो व्यक्ति गरीबों की मदद करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही सबसे महान है। राजा हो या सामान्य व्यक्ति, महानता उसके कर्मों से तय होती है। नतीजा। अकबर ने बीरबल के उत्तर की सराहना की और कहा, तुमने महानता का सही अर्थ समझाया है। कहानी 3 बीरबल का न्याय। समस्या। एक दिन 2 व्यापारी अकबर के दरबार में आए। एक व्यापारी ने दावा किया कि दूसरा व्यापारी उसका धन लेकर मुकर गया है। दूसरा व्यापारी कह रहा था कि उसने पैसा वापस कर दिया है। बीरबल की चाल। बीरबल ने कहा, दोनों व्यापारी एक पेड़ के नीचे चले और उस पेड़ से सच बोलने को कहें। समाधान। जब व्यापारी गए तो बीरबल ने दरबार में छिपे एक सेवक से कहा कि वह पेड़ के पास जाकर जो भी सुनाई दे उसे दरबार में आकर बताए। पहला व्यापारी चुपचाप चला गया, लेकिन दूसरा व्यापारी डर के कारण बोल बैठा, मुझे इस झूठ की सजा नहीं मिलनी चाहिए। नतीजा। झूठ पकड़ा गया और पहला व्यापारी निर्दोष साबित हुआ। सीख। यह कहानी दिखाती है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता से सत्य की पहचान संभव है। कहानी 4 स्वर्ग जाने का रास्ता। समस्या। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखा सकते हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, स्वर्ग का रास्ता आपकी प्रजा के दिल से होकर जाता है। जब आप उनकी भलाई के लिए काम करेंगे तो वे आपके नाम की प्रशंसा करेंगे और आपके लिए स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। नतीजा। अकबर ने इस उत्तर से प्रेरणा ली और अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाईं। कहानी 5 सबसे सच्चा और सबसे झूठा। समस्या। अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे सच्चा और सबसे झूठा कौन है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे सच्चा व्यक्ति मृत्यु है, क्योंकि यह कभी झूठ नहीं बोलती, और सबसे झूठा व्यक्ति वह है जो अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देता है। नतीजा। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और इसे जीवन का महत्वपूर्ण पाठ माना। कहानी 6 राजा और किसान का बेटा। समस्या। एक गरीब किसान ने दरबार में आकर शिकायत की कि उसका बेटा आलसी हो गया है और काम करने को तैयार नहीं है। बीरबल की योजना। बीरबल ने किसान के बेटे को बुलाया और कहा, अगर तुमने खेत में काम किया तो तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। किसान का बेटा काम करने लगा और मेहनत से फसल उगाई। नतीजा। जब उसे अपनी मेहनत का फल मिला तो उसने समझा कि काम करना कितना महत्वपूर्ण है। कहानी 7 मूर्खों का गाँव। समस्या। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या इस राज्य में कोई मूर्खों का गाँव है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, मूर्खों का गाँव वही है जहाँ लोग अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढते और दूसरों को दोष देते हैं। नतीजा। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और अपने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। कहानी 8
चोर की पहचान। समस्या। एक बार अकबर के महल में चोरी हो गई। चोर को पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक छड़ी दी और कहा कि चोर की छड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। समाधान। चोर डर के मारे अपनी छड़ी काट कर ले आया। सुबह उसकी छड़ी सबसे छोटी निकली और चोर पकड़ा गया। बीरबल की बुद्धिमत्ता। समस्या। अकबर एक बार बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो न तो पूरी तरह मूर्ख हो और न ही पूरी तरह बुद्धिमान। क्या तुम यह कर सकते हो? समाधान। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, मुझे 1 दिन का समय दे। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को लेकर दरबार में आया। कहानी 2। गरीब किसान की चतुराई। समस्या। एक दिन एक गरीब किसान ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि उसकी जमीन उसके अमीर पड़ोसी ने हड़प ली है। अकबर ने बीरबल से कहा कि इस मामले का समाधान करें। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों को एक खाली मैदान में बुलाया और कहा, जिस व्यक्ति की यह जमीन है वह इसे खोदकर अपने पूर्वजों की हड्डियां निकालेगा। अमीर पड़ोसी घबरा गया और बोला, यह जमीन मेरी नहीं है, मैं इसे तुरंत छोड़ दूंगा। नतीजा, किसान को उसकी जमीन वापस मिल गई। सीख। बीरबल ने सिखाया कि समस्या का हल चतुराई और सच्चाई से निकाला जा सकता है। कहानी 3। सबसे बड़ी मूर्खता। घटना। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ी मूर्खता है बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना। उदाहरण। बीरबल ने एक व्यापारी की कहानी सुनाई जिसने अपने दोस्त के कहने पर अपनी पूरी संपत्ति समुद्र में व्यापार में लगा दी। उसका सारा पैसा डूब गया। सीख। अकबर ने इस उत्तर को समझा और कहा, वास्तव में मूर्खता ही विनाश का कारण बनती है। कहानी 4। चोर की पहचान। समस्या। महल में चोरी हो गई थी। चोर को पकड़ना मुश्किल था क्योंकि सभी गार्ड और नौकर बेगुनाही का दावा कर रहे थे। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। सुबह चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। चोर डर के मारे अपनी छड़ी काटकर छोटा कर आया। सुबह उसकी छड़ी सबसे छोटी निकली और वह पकड़ा गया। नतीजा, चोर को सजा मिली और बीरबल की चतुराई की सबने सराहना की। कहानी 5। अकबर का सपना। समस्या। एक दिन अकबर ने सपना देखा कि उनके सभी दांत टूट गए हैं। उन्होंने दरबार में एक ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, यह अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर ने यह सुनकर ज्योतिषी को सजा दे दी। बीरबल का समाधान। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें इस सपने का कोई बेहतर अर्थ दिखता है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह सपना बताता है कि आप अपने परिवार में सबसे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। नतीजा, अकबर बीरबल की समझदारी से खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। कहानी 6। मूर्खों का गाँव। घटना। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या ऐसा कोई गाँव है जहाँ सभी मूर्ख रहते हों? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, मूर्खों का गाँव वही होता है जहाँ लोग अपनी समस्याओं का हल खुद न ढूंढकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगर लोग शिक्षित हों और समस्याओं का समाधान करें तो ऐसा कोई गाँव नहीं रहेगा। नतीजा, अकबर ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने का आदेश दिया। कहानी 7। बीरबल का इनाम। घटना। अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो भी मुझे सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारियों ने कई झूठ बोले लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल का झूठ। बीरबल ने कहा, महाराज, एक दिन मैंने देखा कि आप आसमान से तारे तोड़ रहे थे और उन्हें अपने मुकुट में लगा रहे थे। नतीजा, अकबर हंस पड़े और बोले, तुम्हारा झूठ सबसे बड़ा है, इनाम तुम्हारा हुआ। कहानी 8। सबसे अमीर कौन?
समस्या। अकबर ने पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में सबसे अमीर कौन है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे अमीर वह है जो अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट है। सीख। अकबर ने समझा कि संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। बीरबल की बुद्धिमत्ता। समस्या। अकबर एक बार बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो न तो पूरी तरह मूर्ख हो और न ही पूरी तरह बुद्धिमान। क्या तुम यह कर सकते हो? समाधान। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, मुझे एक दिन का समय दे। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को लेकर दरबार में आया। घटना। वह व्यक्ति अपने सिर पर लकड़ी का भारी गट्ठा उठाए हुए था, लेकिन पास में खड़ा गधा खाली था। अकबर ने पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह व्यक्ति पूरी तरह मूर्ख नहीं है, क्योंकि यह जानता है कि गधे पर बोझ डाल सकता है, लेकिन यह पूरी तरह बुद्धिमान भी नहीं है, क्योंकि इसे यह समझ नहीं है कि गधा उसके लिए बना है। नतीजा। अकबर इस उत्तर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को एक कीमती इनाम दिया। कहानी 2। गरीब किसान की चतुराई। समस्या। एक दिन एक गरीब किसान ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि उसकी जमीन उसके अमीर पड़ोसी ने हड़प ली है। अकबर ने बीरबल से कहा कि इस मामले का समाधान करें। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों को एक खाली मैदान में बुलाया और कहा, जिस व्यक्ति की यह जमीन है वह इसे खोदकर अपने पूर्वजों की हड्डियां निकालेगा। अमीर पड़ोसी घबरा गया और बोला, यह जमीन मेरी नहीं है, मैं इसे तुरंत छोड़ दूंगा। नतीजा। किसान को उसकी जमीन वापस मिल गई। सीख। बीरबल ने सिखाया कि समस्या का हल चतुराई और सच्चाई से निकाला जा सकता है। कहानी 3। सबसे बड़ी मूर्खता। घटना। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ी मूर्खता है बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना। चित्र का रहस्य। प्रथम दृश्य। दरबार में चित्र का आगमन। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार आया। वह एक सुंदर, रहस्यमय चित्र लेकर आया था, जिसे देखकर सभी दरबारी अचंभित रह गए। चित्र इतना जीवंत था कि देखने वालों को ऐसा लगता था मानो वह सजीव हो। सम्राट अकबर ने चित्र की भव्यता को सराहा और कहा, यह चित्र सचमुच अद्भुत है, परंतु यह इतना रहस्यमय क्यों प्रतीत होता है? चित्रकार मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, इस चित्र में एक गहरा रहस्य छिपा है। यदि कोई इस रहस्य को हल कर दे तो मैं उसे अपना सबसे अनमोल खजाना भेंट करूंगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि आखिर इस चित्र में क्या रहस्य छिपा हो सकता है। द्वितीय दृश्य। दरबारियों की असफलता। अकबर ने अपने दरबारियों से चित्र का रहस्य खोजने को कहा। एक एक कर सभी दरबारी चित्र को ध्यान से देखने लगे, परंतु कोई भी इसमें छिपे रहस्य को समझ नहीं सका। राजगुरु ने कहा, जहांपनाह, यह चित्र अद्वितीय है, परंतु इसमें कोई रहस्य नहीं है। यह केवल एक सुंदर कलाकृति है। मंत्री ने कहा, मुझे लगता है कि यह चित्र एक विशेष कोण से देखने पर कुछ और दिखाता होगा, परंतु मैं रहस्य को समझ नहीं पा रहा हूं। अंततः सम्राट अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस चित्र का रहस्य समझने की कोशिश करो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपनाह। तृतीय दृश्य। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने ध्यानपूर्वक चित्र को देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने चित्रकार से कहा, महाशय, क्या आप हमें यह संकेत दे सकते हैं कि यह रहस्य किससे जुड़ा है, रंगों से, आकृतियों से या कुछ और? चित्रकार मुस्कुराया और बोला, रहस्य को समझने के लिए आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। बीरबल ने और गहराई से चित्र का निरीक्षण किया। उसने देखा कि चित्र की कुछ रेखाएं और रंग असामान्य तरीके से बनाए गए थे। वह समझ गया कि रहस्य चित्र की संरचना में ही छिपा है।
उसने एक दीपक मंगवाया और चित्र के अलग अलग कोनों से उसे देखने लगा। धीरे धीरे उसे एक पैटर्न दिखने लगा। उसने सम्राट से कहा, जहांपनाह, यह चित्र केवल एक साधारण कलाकृति नहीं है, बल्कि इसमें एक गुप्त संदेश छिपा हुआ है। चतुर्थ दृश्य, रहस्योद्घाटन। बीरबल ने चित्र को थोड़ा तिरछा करके देखा और फिर कहा, जहांपनाह, इस चित्र में एक अनोखा रहस्य छिपा हुआ है। यह चित्र दो अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, इसका क्या अर्थ है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि आप इसे सामान्य रूप से देखेंगे तो यह एक साधारण परिदृश्य जैसा प्रतीत होगा, परंतु यदि इसे एक विशेष रोशनी में देखा जाए तो इसमें एक और आकृति उभर कर आती है, जो एक छिपे हुए संदेश को दर्शाती है। बीरबल ने एक विशेष कोण से दीपक की रोशनी डाली और आश्चर्यजनक रूप से चित्र में एक छिपी हुई आकृति उभर आई। यह आकृति एक गुप्त संदेश की तरह थी, जिसमें लिखा था, सत्य को ढूंढने के लिए दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है। यह देखकर सभी दरबारी चकित रह गए। पंचम दृश्य, अकबर की प्रसन्नता और पुरस्कार। अकबर बेहद प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सचमुच बेजोड़ है। तुमने इस चित्र का रहस्य खोज निकाला। चित्रकार ने भी बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल जी, आपकी बुद्धिमानी वाकई अद्वितीय है। यह रहस्य अब तक कोई नहीं समझ पाया था, लेकिन आपने इसे हल कर लिया। मैं वचन के अनुसार आपको अपना सबसे अनमोल खजाना भेंट करता हूँ। चित्रकार ने बीरबल को एक दुर्लभ रत्न भेंट किया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, मैं यह पुरस्कार जहांपनाह को समर्पित करता हूँ, क्योंकि यह उनकी प्रजा और दरबार के लिए एक अमूल्य धरोहर होगी। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को एक बहुमूल्य उपहार दिया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान रत्न हो। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक रहस्यमय चित्र का रहस्य उजागर किया और यह सिद्ध कर दिया कि समस्याओं का समाधान केवल सतही दृष्टि से देखने में नहीं, बल्कि गहरी सोच और विश्लेषण में होता है। अध्याय 1, चित्र का रहस्य, एक नई शुरुआत। बीरबल ने जैसे ही चित्र में छिपे हुए संदेश को उजागर किया, दरबारियों में हलचल मच गई। सम्राट अकबर ने चित्रकार की ओर देखा और बोले, यह सचमुच अद्भुत है, परंतु हमें बताओ, तुमने इस चित्र में यह रहस्य क्यों छिपाया था? चित्रकार ने थोड़ा झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, यह केवल एक परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि क्या वास्तव में कोई व्यक्ति इसे हल कर सकता है या नहीं, और बीरबल जी ने यह कर दिखाया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा चित्र हमारे दरबार में अमूल्य धरोहर रहेगा। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सचमुच अद्वितीय है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन उसकी अनुभवी आंखों ने देखा कि चित्रकार की मुस्कान के पीछे कुछ और छिपा था। उसे संदेह हुआ कि यह चित्र केवल एक साधारण पहेली नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। अध्याय 2, गुप्त संदेश की खोज। रात के समय बीरबल अपने कक्ष में बैठकर उस चित्र के बारे में सोच रहा था। उसने महसूस किया कि इस रहस्य का कोई और पहलू भी हो सकता है। अगली सुबह बीरबल सीधे चित्रकार के पास गया और पूछा, महाशय, यह चित्र केवल एक पहेली नहीं है। इसमें अवश्य कोई और गहरा रहस्य छिपा होगा। सच बताइए, इसका क्या अर्थ है? चित्रकार का चेहरा फीका पड़ गया। उसने इधर-उधर देखा और धीरे से कहा, बीरबल जी, मैं यहाँ इस चित्र के साथ एक संदेश देने आया था, लेकिन मैं इसे खुलकर कह नहीं सकता। बीरबल ने गंभीरता से कहा, क्या यह कोई खतरे की सूचना है? चित्रकार ने सिर हिलाया। यह चित्र एक गुप्त संदेश है, जो एक विद्रोह के बारे में संकेत देता है। यह विद्रोह सम्राट अकबर के खिलाफ रचा जा रहा है। बीरबल चौंक गया। उसने चित्र को फिर से ध्यान से देखा और पाया कि उसमें कुछ विशेष संकेत छिपे थे, विशेष आकृतियां और रंग संयोजन, जो एक गुप्त योजना का संकेत कर रहे थे। अध्याय 3, साजिश का पर्दाफाश। बीरबल ने इस रहस्य का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। उसने दरबार में जाकर अकबर से कहा, जहांपनाह, इस चित्र में केवल कला ही नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ संदेश भी है। मुझे लगता है
कि हमें इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या संदेश? बीरबल ने धीरे से कहा, यह चित्र एक विद्रोह की योजना का संकेत देता है। संभवतः कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि चित्र को और गहराई से जांचा जाए। बीरबल ने चित्रकार से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह विद्रोह कौन कर रहा है? चित्रकार ने डरते हुए कहा, मुझे केवल इतना पता है कि इसमें कुछ उच्च पदस्थ व्यक्ति शामिल हैं, जो सम्राट को हटाना चाहते हैं। अध्याय 4 गुप्त जासूसी और सत्य की खोज। बीरबल ने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को लगाया कि वे दरबार और राज्य भर में इस साजिश की जानकारी इकट्ठा करें। कुछ दिनों बाद एक जासूस ने सूचना दी कि राज्य के कुछ बड़े सरदार और सेनापति एक गुप्त सभा कर रहे हैं। उन्होंने एक गुप्त संदेश कोड में भेजा था, जो उसी चित्र के संकेतों से मेल खाता था। बीरबल ने तुरंत अकबर को इसकी सूचना दी। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, हमें इन देशद्रोहियों को पकड़ना होगा, परंतु हमें सावधानी बरतनी होगी ताकि वे सतर्क न हो जाएं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें एक योजना बनानी होगी। हमें ऐसा करना होगा कि वे स्वयं अपनी चाल उजागर कर दें। अध्याय 5 विद्रोहियों का पर्दाफाश। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने यह अफवाह फैलाई कि अकबर चित्र में छिपे संदेश को नहीं समझ सके और अब वे दरबार में एक नई नीति लागू करने वाले हैं। यह सुनकर षड्यंत्रकारी लोग निश्चिंत हो गए और अपनी योजना को आगे बढ़ाने लगे। बीरबल ने जासूसों के माध्यम से उनकी गुप्त बैठक का स्थान पता कर लिया और सेना को तैयार किया। एक रात जब विद्रोही अपने गुप्त स्थान पर इकट्ठे हुए, तभी अकबर की सेना ने उन पर धावा बोल दिया। सभी षड्यंत्रकारी पकड़ लिए गए। अकबर ने दरबार में सभी दोषियों को बुलाया और क्रोधित स्वर में कहा, तुम लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रची। क्या तुम्हें लगा कि मेरी आंखों से यह बच जाएगा? सभी षड्यंत्रकारी सिर झुकाकर खड़े रहे। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, इस चित्र ने हमें समय पर सचेत कर दिया, वरना यह साजिश सफल हो सकती थी। अध्याय 6 न्याय और इनाम। अकबर ने दोषियों को कड़ी सजा सुनाई और राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी। उन्होंने चित्रकार को बुलाया और कहा, तुमने हमें इस षड्यंत्र से बचाया, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। चित्रकार ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरा इनाम यह होगा कि मैं शांति से अपने जीवन के शेष दिन बिता सकूं। अकबर ने सहमति दी और उसे सम्मान सहित विदा किया। इसके बाद उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी ने एक बार फिर हमें बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तुम्हारा स्थान इस दरबार में अटूट है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सत्य हमेशा विजयी होता है, चाहे वह किसी चित्र में छिपा हो या किसी व्यक्ति के हृदय में। बीरबल की चतुराई से बचा किसान। एक दिन एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार में आया और अकबर के सामने अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, महाराज, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है और कहता है कि यह उसकी है। आप न्याय करें। अकबर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फैसला करने से पहले बीरबल से राय मांगी। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें खेत को बुलाना होगा। अकबर और दरबारियों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बीरबल ने कहा, हम खेत से पूछेंगे कि उसका असली मालिक कौन है। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को खेत पर चलने के लिए कहा। जब वे खेत पर पहुंचे तो बीरबल ने एक अजीब आदेश दिया, इस खेत की मिट्टी को खोदो और इसे चाटो। पहले किसान ने ऐसा किया, फिर पड़ोसी ने भी किया। बीरबल ने देखा कि असली किसान की आंखों में आंसू थे, जबकि पड़ोसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बीरबल ने तुरंत फैसला सुनाया, महाराज, असली मालिक यह किसान ही है। इसकी आंखों में खेत की मिट्टी चाटकर दर्द और भावनाएं आईं, जबकि पड़ोसी का मन इससे नहीं जुड़ा था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और किसान को न्याय दिलाया। 2 सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, क्या इस राज्य में कोई मूर्ख भी है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, महाराज, कई मूर्ख हैं। अकबर ने कहा, तब एक सबसे बड़े मूर्ख को दरबार में बुलाओ।
बीरबल ने अगले दिन एक व्यक्ति को दरबार में बुलवाया जो सिर पर भारी गठरी रखे हुए था। अकबर ने पूछा, यह व्यक्ति क्यों मूर्ख है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह आदमी अपने घर से दूर एक गांव में काम करने जाता है और अपने खाने के लिए अपनी गठरी में भोजन लेकर जाता है। अकबर ने कहा, इसमें मूर्खता क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह व्यक्ति खाने के लिए रोटियां और सब्जियां गठरी में रखता है, लेकिन यह भूल जाता है कि यदि वह गांव में ही भोजन खरीद ले तो उसे इतनी भारी गठरी उठाने की जरूरत नहीं होगी। अकबर हंस पड़े और बोले, वास्तव में यह आदमी मूर्ख है। 3-4 मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं दरबार में 4 सबसे बड़े मूर्खों को देखना चाहता हूँ। बीरबल ने कुछ दिन बाद 4 लोगों को दरबार में बुलवाया। पहला मूर्ख। पहला व्यक्ति एक टोकरा लेकर आया था जिसमें सूखी पत्तियां भरी थीं। अकबर ने पूछा, तुम क्यों मूर्ख हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पिता ने कहा था कि जब तुम धन कमाओ तो थोड़ा धन भविष्य के लिए बचा कर रखना, इसलिए मैं अपने भविष्य के लिए पत्तियां इकट्ठा कर रहा हूँ। दूसरा मूर्ख। दूसरा व्यक्ति एक बड़ी मछली लिए खड़ा था। उसने कहा, महाराज, मैं अपनी मछली को दूध पिलाता हूँ ताकि यह बड़ी हो जाए। तीसरा मूर्ख। तीसरा व्यक्ति बोला, मैंने अपने बेटे की शादी एक मुर्गी से कर दी है ताकि मेरे घर में अंडे मुफ्त में आते रहें। चौथा मूर्ख। चौथा व्यक्ति चुपचाप खड़ा था। अकबर ने पूछा, तुम क्यों मूर्ख हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है क्योंकि यह बाकी तीनों मूर्खों को लेकर यहाँ आ गया। अकबर जोर से हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। 4 बीरबल की अनोखी सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यदि किसी व्यक्ति ने गलती की हो तो उसे सबसे विचित्र सजा क्या दी जा सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे विचित्र सजा होगी कि व्यक्ति को अपनी ही गलती का एहसास कराया जाए। अकबर ने इसे आजमाने की सोची। उन्होंने एक मंत्री को बुलाया जो बहुत आलसी था और अपने काम को ठीक से नहीं करता था। बीरबल ने उस मंत्री से कहा, आज से तुम्हारा काम सिर्फ यह देखना होगा कि सूरज कब उगता और कब अस्त होता है। तुम्हें दिन भर केवल सूरज को देखना होगा। मंत्री ने 2 दिन तक सूरज को देखा, लेकिन तीसरे दिन उसने अकबर से माफी मांग ली और कहा, महाराज, मुझे माफ कर दें, मैं अब से अपने काम में आलसी नहीं रहूंगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा। 5 सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने बीरबल को इसे सिद्ध करने का आदेश दिया। अगले दिन बीरबल एक साधारण किसान के साथ दरबार में पहुंचे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस किसान ने अपना पूरा जीवन कड़ी मेहनत में बिता दिया, लेकिन इसे यह समझने में बहुत देर हो गई कि समय ही सबसे अनमोल चीज है। किसान ने कहा, महाराज, अगर मुझे पहले यह पता होता कि समय इतना कीमती है तो मैं इसे बेकार चीजों में नहीं गंवाता। अकबर को अब बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने मान लिया कि समय ही सबसे अनमोल चीज है। 6 सबसे अजीब सवाल का जवाब। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में कितने तारे हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह सवाल थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूँ। बीरबल ने एक भेड़ को दरबार में मंगवाया और कहा, महाराज, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, उतने ही तारे आकाश में हैं। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, यह तो कोई प्रमाणित तरीका नहीं हुआ। बीरबल मुस्कुराकर बोले, महाराज, यदि आपको यकीन नहीं हो तो आप खुद गिन सकते हैं। अकबर और दरबारी हंस पड़े और बीरबल की हाजिर जवाबी की प्रशंसा की। 7 कौन ज्यादा झूठ बोलता है? एक